गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए हम फिजिक्स सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर वाले चैप्टर से पोटेंशियल का एक क्वेश्चन लेके आए हैं। वो क्वेश्चन है जैसे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे लाएंगे। बिंदु आवेश का किसी बिंदु पर विद्युत विभव का हमने बता दिया है ये पीछे लेक्चर में, लेकिन अब जो बताने वाले हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव कैसे लाएंगे। कोई विद्युत द्विध्रुव है और उस विद्युत द्विध्रुव के कारण यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव लाना है तो उसका क्या फार्मूला होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा डेरिवेशन लाने के लिए, वो आज पढ़ना है। तो इसके पहले यानी जो आप इसको आज पढ़ने वाले हैं उसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी वो थोड़ा सा हम आप लोगों को यहाँ बताएंगे हिंट में। किसी बिंदु के कारण किसी बिंदु आवेश के कारण विभव का फार्मूला बन चुका है 1/4 पाई फलान नॉट Q/R। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का ये फार्मूला बन चुका है। इस फार्मूला का यूज होगा, ठीक है। और इसमें क्या है, Q आवेश स्रोत आवेश है और R जो है वो क्या है, R जो है वो दूरी है, स्रोत आवेश से बिंदु की दूरी है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला का यूज करना है। अब विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेशों का निकाय AB, ये -Q और ये +Q, बीच की दूरी 2a, ये विद्युत द्विध्रुव। ये सब कुछ पीछे पढ़ाया जा चुका है, ठीक है ना। तो इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव आज हमको लाना है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव टॉपिक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो इसके लिए 4 स्थितियां होंगी। मध्य बिंदु पर एक लाएंगे अक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु पर लाएंगे अक्षीय स्थिति में लाएंगे, निरक्षीय स्थिति में लाएंगे और किसी बिंदु पर यानी मध्य बिंदु, अक्षीय, निरक्षीय को छोड़कर ये विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव जब ज्ञात करेंगे तो एक बार हम मध्य बिंदु पर लाएंगे, एक बार अक्षीय स्थिति में लाएंगे, एक बार निरक्षीय स्थिति में लाएंगे, एक बार किसी बिंदु पर लाएंगे। मीन्स मध्य बिंदु, अक्षीय, निरक्षीय को छोड़कर। ये 1 बाई 1 आपको समझना है। तो आज जो हम बताएंगे वो शायद मध्य बिंदु और अक्षीय स्थिति में बता दें और फिर इन निरक्षीय और किसी बिंदु को अगले लेक्चर में आप देख पाएंगे। इसलिए यदि आपको पूरा समझना होगा तो आपको दोनों पार्ट को समझना होगा, है ना। तो आज जो हमारा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, तो मध्य बिंदु और अक्षीय स्थिति में अभी बताते हैं, ठीक है। अब विद्युत द्विध्रुव तो इस प्रकार होता है, विद्युत द्विध्रुव इस प्रकार। अब देखिए ये हमने कहा कि AB क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है ना। ये 2a बीच की दूरी है, यहाँ -Q है, यहाँ पर क्या है +Q। मध्य बिंदु में मतलब यहाँ पर मध्य बिंदु में लाना है यानी यहाँ पर। दूसरा अक्षीय स्थिति में लाना है मीन्स यहाँ पर, और निरक्षीय स्थिति में लाना है मीन्स यहाँ पर। पहला ये है मध्य बिंदु पर, दूसरा हमको यहाँ लाना है अक्षीय स्थिति में, तीसरा निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर। अब किसी बिंदु पर मतलब यहाँ 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 को छोड़कर, तो मान लो ये स्थिति ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जो आपको पढ़ना है वो यहाँ भी लाना है, यहाँ भी लाना है, यहाँ भी मध्य बिंदु पर, अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, किसी बिंदु पर, ठीक है ना। तो 1 बाई 1 समझना पड़ेगा। इसके लिए ये फार्मूला बन चुका है मेन, V बराबर 1/4 पाई फलान नॉट Q/R। Q का मतलब होता है स्रोत आवेश, R मीन्स क्या है, दूरी है, ठीक है ना।
तो मध्य बिंदु पर देखते हैं पहले। द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्युत विभव, इसके लिए रहा डायग्राम। ए भी एक विद्युत द्विध्रुव हुआ, ये -q और ये +q, बीच की दूरी 2a, और ये मध्य बिंदु O है। यहाँ हमको ज्ञात करना है विभव। ये दूरी कितनी होगी a, ये भी दूरी कितनी होगी ये, ठीक है। क्या कहेंगे, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है। ए भी क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव है, -q +q आवेशों से मिलकर बना है, और उनके बीच की दूरी क्या है, 2a है। इसके मध्य बिंदु O पर विद्युत विभव का मान हमें ज्ञात करना है। तो एक बार -q आवेश के कारण यहाँ विभव निकालेंगे इस फार्मूला से, और एक बार +q आवेश के कारण इसी बिंदु पर विभव निकालेंगे इसी फार्मूला से। एक बार q की जगह क्या लिख देंगे, -q, और r की जगह पर क्या लिख देंगे, दूरी, और एक बार q की जगह पर ये +q और दूरी r की जगह पर a लिख देंगे। और दोनों आवेश के कारण जब विभव मालूम हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे परिणामी निकालने के लिए। क्योंकि अदिश राशि है तो हमेशा जोड़ना है। सदिश होता तो समान दिशा में जोड़ते, विपरीत दिशा में घटाते, लेकिन विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि जब है तो समान दिशा विपरीत दिशा से कोई लेना ही देना नहीं है, ठीक है ना। तो ये भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि -q व +q आवेशों से मिलकर बना है। उनके बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी 2a है, ठीक है। हमें मध्य बिंदु O पर विभव ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो एक बार इसके कारण विभव, इसके कारण विभव, कुल विभव, बस, बहुत बड़ा नहीं है। अब A पर उपस्थित -q आवेश के कारण बिंदु O पर विभव V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्रोत आवेश बटे दूरी। तो स्रोत आवेश यानी -q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी a। ये रहा समीकरण 1। तथा B पर उपस्थित +q आवेश के कारण विभव। तो V2 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे a, इसमें भी। अब ये V1 है, ये V2 है, तो कुल विभव। तब O पर परिणामी विभव दिख रहा है, V बराबर V1 + V2, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे a, ये रहा माइनस, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे a, तो ये कुल मिला के क्या हो गया, 0। क्या क्लियर हुआ, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विभव का मान क्या आया, 0 आया, ठीक है ना। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विभव का मान 0 आया, ये क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आपको बता दें, यहाँ से जो पीछे पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तो उसको देखना और समझना। तो ये आपको कन्फर्म हुआ कि यदि विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु की बात किया जाए तो मध्य बिंदु पर देखा आपने V बराबर, लेकिन E इज नॉट इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर V का मान क्या होता है, लेकिन E का मान 0 नहीं होता। तो लगता होगा होता क्या है, तो होने के लिए इसका E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/A³ होता है। ये विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर भी 0 होता है लेकिन E 0 नहीं होता। तो E का मान होता कितना है, इतना पीछे सब पढ़ाया गया है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है ना। तो हाल फिलहाल ये जरूर याद रखना। क्वेश्चन कर दिया जाता है क्या किसी बिंदु पर ऐसा हो सकता है कि विभव 0 हो और तीव्रता 0 ना हो, तो आंसर यस। और वह विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ऐसा है जहां पर V का मान 0 होता है लेकिन E का मान 0 नहीं होता। ये प्रूव किया जा चुका है। V बराबर 0 आ गया, E बराबर 0 नहीं होता है, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने बताया है, ठीक है ना। तो ये तो विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए हमने पहला मध्य बिंदु लिया। अब अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति वाला देखिए। तो अक्षीय स्थिति के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा।